नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड इंद्र और आप हैं मेरे साथ आपका फेवरेट चैनल स्टूडेंट स्क्वायर में। आज हम जो विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑनलाइन स्टडी वर्सेस ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी का मतलब है आप इंटरनेट के जरिए कहीं पे भी बैठ के जो पढ़ाई करते हैं वो है ऑनलाइन स्टडी, और ऑफलाइन स्टडी है आप किताबों को हाथ में लेके उसको जो पढ़ाई करते हैं वो है ऑफलाइन स्टडी। कोविड के चलते जो लॉकडाउन सिचुएशन हुआ था, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए थे, तो तभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी के ऊपर डिपेंड होने लगे या उसको यूज़ करने लगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा बेहतर है या ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे ऑनलाइन स्टडी का क्या क्या एडवांटेज है या गुण है। तो पहला वाला जो एडवांटेज आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन स्टडी को यूज करते हैं तो आपको पढ़ाई के लिए आपको कोई स्कूल या कॉलेज या आपका कोचिंग सेंटर जो भी है वहां पे आपको जाके पढ़ाई करना होता है। तो मान लीजिए अगर आपके घर से आपका स्कूल 20 मिनट की दूरी में हुआ तो आपको जाने में 20 मिनट लगेगा और स्कूल से घर वापस आने में 20 मिनट लगेगा। तो पूरा दिन में आपको 40 मिनट सिर्फ स्कूल जाने और आने में ही चला जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने घर से पहले स्कूल जाते हैं जो 20 मिनट की दूरी है, फिर स्कूल खत्म होने के बाद वहां से कोचिंग सेंटर जाते हैं जो और भी 15 मिनट की दूरी में है, और कोचिंग के बाद वो अपने घर वापस आते हैं जो और 25 मिनट की दूरी में है, तो आपका पूरा दिन में 60 मिनट मतलब 1 घंटा सिर्फ जाने आने में चला जाता है। इससे क्या होता है, आपका पूरा दिन का वो 1 घंटा टाइम बर्बाद हो जाता है। उसके साथ साथ आप ये जो जाने आने में जो यात्रा में आपका शरीर के ऊपर प्रेशर आते हैं जो आपको टायर्ड बना देते हैं और भी। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन स्टडी को आप ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पे आपका ये जाने आने का जो समय है ये बच जाएगा, क्योंकि आप घर में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के आप जो पढ़ाई है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी का जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो है प्लेस या जगह। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ाई करते हो तो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसके तरह एक बड़ा सा जगह चाहिए जहाँ पे सब स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सके, या छोटे से छोटा एक कोचिंग सेंटर की भी बात पकड़ लिया जाए तो 20-25 स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करने के लिए एक बड़ा सा घर के जरूरत होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में पढ़ाई करते हो तो ऐसा स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने घर में बैठा रहता है और जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी अपने घर में बैठ के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए आपको कोई स्कूल, कॉलेज के जैसा कोई स्पेसिफिक जगह का जरूरत नहीं पड़ता है। ऑनलाइन स्टडी का जो तीसरा एडवांटेज होता है वो है इसका लार्ज नंबर ऑफ रेफरेंस। स्कूल में क्या होता है, वहां पे कोई भी सब्जेक्ट का एक मेन टेक्स्ट बुक रहता है और उसके साथ 1 या 2 रेफरेंस बुक्स रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसके अलावा भी कोई प्राइवेट ट्यूशन लेता है तो वहां पे वो प्राइवेट ट्यूशन टीचर का जो नोट्स वगैरह रहता है वो उसको स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के आपका 3-4 रेफरेंस आपको मिलता है कोई भी एक सब्जेक्ट का। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में आप इंटरनेट के माध्यम से कोई एक सब्जेक्ट का हजारों लाखों रेफरेंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके लाखों वेबसाइट अभी इंटरनेट में अवेलेबल है। तो वहां से आप वो सब्जेक्ट के बारे में या विषय के बारे में बहुत डिटेल्स में जान सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, आप एक क्लास को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, जो ऑफलाइन में नहीं होता है। आपका ये कब जरूरत पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कल आपका एक एग्जाम है और आज शाम को आप वही सब्जेक्ट का एक टॉपिक को लेकर पढ़ रहे हैं, तो आप भूल गए हैं कि टीचर वही टॉपिक्स को पढ़ाने के टाइम पे कैसे आपको समझाया था। तो आप सोच रहे हैं अगर वो टीचर अभी आपको आके वही टॉपिक को लेकर डिस्कस करे आपके सामने तो आपको समझने में बहुत सुविधा होती, जो कि ऑफलाइन में कभी भी संभव नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपका टीचर जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया हुआ है वो आप उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि टीचर कैसे उसको पढ़ा रहा है, जो आपको समझने में बहुत हेल्प करता है। तो ये और एक बड़ी डिफरेंस है ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में। दोस्तों हम शुरू से ही ऑनलाइन स्टडी को ऑफलाइन स्टडी से 2 कदम आगे रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन स्टडी भी एकदम जरूरत नहीं है। ऑनलाइन स्टडी का जैसे कुछ एडवांटेजेस है उसी तरह डिसएडवांटेजेस भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अभी ऑनलाइन स्टडी का डिसएडवांटेजेस और ऑफलाइन स्टडी का एडवांटेजेस। तो ऑनलाइन स्टडी का पहला और इम्पोर्टेंट जो डिसएडवांटेज होता है वो है इसका खर्चा।
आप अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या मिनिमम सबसे कम एक फोन का, स्मार्टफोन का जरूरत पड़ता है। मतलब आपका 15-20 हज़ार से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक आपका बजट रन करेगा। अब हमारे ये देश में या पूरा विश्व में जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो तो सपने में भी सोच नहीं पाते हैं। सिर्फ ये गैजेट्स नहीं, जो अभी ऑनलाइन स्टडी का जो एप्स आते हैं, बहुत लीडिंग एप्स है जो ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, वो एप्स का मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो भी आपका 40,000 से लेके 1 लाख तक रेंज करते हैं, जो कोई भी स्टूडेंट्स का जो गार्जियन होता है या पेरेंट्स होता है उनको सोचने में मजबूर कर देगा कि वो उसको बेयर कैसे करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है ऑनलाइन स्टडी का, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन स्टडी प्रेफर करते हैं तो वहां पे इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है ये ऑनलाइन स्टडी की तरह। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन स्टडी के लिए पहले ही हम बोले हैं कि एक गैजेट का जरूरत होता है, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट। अब उसको एक्टिव करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक है इलेक्ट्रिसिटी जो वो गैजेट में जान लाएगा, और एक इंटरनेट जो कनेक्टिविटी या स्टूडेंट टीचर के बीच का जो माध्यम है उसको पूरा करेगा। अब हमारे ये देश में बहुत सारी जगह ऐसे भी है, या पूरा विश्व में बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया है। इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक पहुंच नहीं पाया है। तो वहां पे ये ऑनलाइन स्टडी को हर एक स्टूडेंट के बीच में ले जाना नामुमकिन है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है ऑनलाइन स्टडी का, जो ऑफलाइन स्टडी में नहीं है। हर एक स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी ये टर्म से परिचित है। क्या होता है कि हम बहुत सारे दोस्त वो एक साथ एक विषय को लेकर डिस्कस करते हैं और अपना ज्ञान बांटते हैं एक दूसरे को, यही है ग्रुप स्टडी। हम देखते हैं कोई कोचिंग क्लासेस या स्कूल के क्लास में क्या होता है, एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया है। अब 10 बच्चे वहां पे हैं, तो उसमें से 2 बच्चे को पता है कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है, तो वो उसका जो ज्ञान है वो बाकी दूसरे में बांट देते हैं। अब ये जो 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे वही मैथ्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 डिफरेंट तरीके से जानते हैं, तो वो भी बाकी स्टूडेंट्स के बीच बांट जाता है कि कैसे ये मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी 2 अलग-अलग मेथड के जरिए। तो ग्रुप स्टडी बहुत ही जरूरत होता है लर्निंग के लिए। मेरे हिसाब से ऑफलाइन स्टडी में जितना अच्छा से ये ग्रुप स्टडी हो पाता है, ऑनलाइन स्टडी में उतना अच्छा से ग्रुप स्टडी नहीं हो पाता है। अब मैं जिसको लेके बात करूंगा वो है फ्रेंडशिप। हमारे स्कूल जीवन में जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे पूरे जीवन में एक यादगार पल होके रह जाता है। स्कूल फ्रेंड्स के साथ दोस्ती, खेल कूद, लड़ाई झगड़ा, एग्जाम में कंपटीशन, ये जितना भी चीज होता है वो पूरी जीवन हमें याद रहते हैं, जो मेरे हिसाब से ऑफलाइन स्टडी में या स्कूल कॉलेज जाके फिजिकली दोस्तों से मीट करने से, उनके साथ बैठ के एक साथ बातें करने से, एक साथ घूमने से जो फीलिंग्स आता है वो ऑनलाइन में आपका फ्रेंडशिप में उतना फीलिंग्स नहीं आएगा। क्योंकि ये आप ही जानते हैं, मोहल्ले इलाका में जो दोस्त होता है या स्कूल का जो दोस्त होता है, जब आप फेस टू फेस उनसे मिलते हैं, आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग रहेगा, जो फीलिंग्स रहेगा, वही अगर आप फेसबुक या ट्विटर ये सब सोशल मीडिया के थ्रू अगर जो फ्रेंडशिप होता है वो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या फीलिंग्स नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन स्टडी का और एक बड़ा प्राप्ति है ये दोस्ती। एक बच्चे का छोटे से बड़ा होने में जैसे उसका माता पिता का भी हाथ रहता है, उसी तरह एक शिक्षक या टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है। तो एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप वो बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। अगर आप स्कूल में जाते हैं, टीचर के साथ फेस टू फेस मिलते हैं, टीचर आपको जान पाते हैं बहुत अच्छे से और स्टूडेंट्स वो भी अपने टीचर को जान पाते हैं बहुत अच्छे से। टीचर उसका स्टूडेंट्स को आंखों के सामने पूरा दिन देखते हैं, वो स्टूडेंट्स का कौन कौन गुण है, कौन कौन खामियां हैं उसको जान पाते हैं, उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, और इसी तरह एक स्टूडेंट और टीचर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग तैयार हो जाता है। और मेरे हिसाब से जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी ये फेमस मूवी को तो देखे ही है, आमिर खान जी की, जहाँ पे ये छोटा बच्चा और एक टीचर का दोस्ती का कहानी बताया जाता है, और वहाँ पे दिखाया जाता है एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट्स का खामियां आइडेंटिफाई करते हैं और उसका मन से वही डर को निकाल के उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाते हैं। और मेरे हिसाब से ये मूवी ऑनलाइन स्टडी के ऊपर बेस करके या ऑनलाइन रिलेशनशिप में कभी नहीं बन पाता। दोस्तों,
मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी का जो एडवांटेज लगा या डिसएडवांटेज लगा, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन स्टडी। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारा आज का डिस्कशन।